नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया गुरुग्राम। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गुरुग्राम से बीजेपी प्रत्याशी मुकेश शर्मा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पोलियो के बाद अब कांग्रेस मुक्त की ओर। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ। गुड़गांव विधानसभा में लोकप्रियता के शिखर पर चल रहे भाजपा प्रत्याशी मुकेश शर्मा ने सेक्टर 45 राजीव नगर, कृष्णा कॉलोनी, रामलीला ग्राउंड, शिवपुरी, जवाहर नगर पार्क में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सेक्टर 45 की RWA ने ढोल नगाड़ों के साथ फूलमाला, बुके एवं एक पीतल का गदा भेंट करते हुए मुकेश शर्मा को सम्मानित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुकेश शर्मा ने कहा कि जैसे भारत की सकारात्मक शक्ति ने देश को पोलियो मुक्त कर दिया है, उसी तर्ज पर अब देश की जनता देश प्रदेश को कांग्रेस मुक्त करने जा रही है। प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से भाजपा केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनने के बाद अब हरियाणा में भी जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है। सकारात्मक राजनीति करने वाली और देश के हर नागरिक को अपने परिवार का हिस्सा मानने वाली भाजपा सरकार की रीति नीति से देश प्रदेश का प्रत्येक नागरिक परिचित है। सेक्टर 45 की जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी मुकेश शर्मा ने कहा कि गुड़गांव विधानसभा में पड़ने वाले किसी भी सेक्टर, कॉलोनी, मोहल्ले, बस्ती की समस्या मेरी अपनी समस्या है। आपके आशीर्वाद से विधानसभा पहुंचने के बाद आपका कोई भी कार्य करवाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। फिर चाहे वो सड़क की समस्या हो, सीवर की समस्या हो, बिजली, पानी या सीवर की समस्या, सभी का निवारण प्राथमिकता पर कराया जाएगा। कांग्रेस और विपक्षी दलों पर हमला करते हुए मुकेश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और उनके नेताओं के द्वारा पर्ची खर्ची का खुलेआम पक्ष लेकर वीडियो वायरल होना इस बात का प्रमाण है कि आप और आपके बच्चे जातिगत, दलगत और नफरत की राजनीति का शिकार होने वाले हैं, जबकि भाजपा सरकार मेरिट के आधार पर नौकरी देने वाली एक देशभक्त पार्टी है। सभी माताओं बहनों से, उसके बाद सभी माताओं बहनों से, बुजुर्गों से एक वादा करता हूँ, 5 साल का मजबूत तो आपको सेवक मिलता है और 5 साल का ठाडा आपको चौकीदार मिलता है। मोदी जी कहते ना 144 करोड़ लोगों की भारत का चौकीदार हूँ, तो हम तो गुड़गांव के चौकीदार रहेंगे, इतने मजबूत रहेंगे, आपका काम भी करा के लेके आऊंगा। और अभी से अफसर लोग भी में अब थोड़ा सा जागरूक से हो रहे हैं। जब से टिकट हुई है, जैसे ही काम बोलता हूँ ना, तो सबसे पहले कहते भाई साहब चिंता मत करो, आधे घंटे में काम हो जाएगा। एक बार अगर जो आप पावर में आ गए तो फिर सेक्टर 70-80 में आके अफसर पूछेगा निगम कमिश्नर कि दीदी काम बताओ, कभी पहलवान ना आ जाए। इसीलिए आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब लोग परिवार की तरह, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके स्वाभिमान को खरीदने के चक्कर में, इंसान जीवन में कुछ भी कर ले, लेकिन अपना स्वाभिमान कभी मत बेचना। आप पार्टी जो आपसे वोट मांग रहे, जिस पार्टी की, वो राष्ट्रीय पार्टी, उसके लिए वोट मांग रहे हैं। कई लोग ऐसे भी आएंगे जो आपसे सीधे कहते हैं, आप आज की डेट में या तो वोट वैसे मिल गई, नहीं तो पैसे से खरीद लेंगे। तो आप अपने स्वाभिमान को बेच सकते हो? दोनों हाथ उठा के कहें नहीं बेच सकते ना। तो जीवन में यही एक सच्चा है वैसे कि आप सब लोग अब की बार भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र भाई मोदी को मजबूत करें और अब की बार बीजेपी को कमल का बटन दबा के हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। इसीलिए आप सबसे मैं उस राष्ट्र भगत पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए आया हूं। अभी आपने सुना होगा, आज से 4 दिन पहले कांग्रेस की रैली थी थानेसर, पलवल और हथीन में, और वहां हमारा जो सबसे दुश्मन देश है, जिससे हम सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, तो उस देश के जय घोष हुआ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद कांग्रेस की रैली में। तो हमें सोचना चाहिए कि कांग्रेस जैसे जो राष्ट्र विरोधी पार्टी है, उनकी रैलियों में पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं। उसके बाद हम सब लोग, उसके बाद क्योंकि ये हरियाणा की जो भूमि है, ये किसानों की भूमि है, ये सैनिकों की भूमि है, ये मजदूर की भूमि है, उसके बाद ये बहुत बड़े उद्योगपतियों की भूमि है। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ
अगर जो आपने बांग्लादेश बनाना है और केरल बनाना है तो भले ही उस राष्ट्र विरोधी पार्टी की वोट डाल देना, नहीं तो आपके अच्छा भारत बनाना है, श्रेष्ठ भारत बनाना है तो आप मोदी जी का सहयोग करना। आने वाली 5 तारीख को कमल के बटन पे निशान दबाना और उनसे बोलना बिल्कुल हक के साथ, ये बात बिल्कुल हक के साथ बोलना कि हाँ राहुल बाबा को पता चले, वो कहता ना कटाकट बोलता था ना, 8500 रुपये आएंगे, 8500 रुपये, ऐसे ही कटाकट आप बीजेपी का बटन दबा देना, फिर मेरी जिम्मेवारी आपकी। जिस हिसाब से आप सब लोग हमारे भी दिल में बहुत बड़ी तमन्ना है कुछ करने की, बहुत बड़ा जज्बा रखते हैं। अभी केंद्र के उद्योग मंत्री आए श्री पीयूष गोयल जी के सामने हमने कहा कि तो हमें भी लगे कि अच्छे कार्य करने चाहिए। ऐसे ही जब उन्होंने बताया व्यापारी भाइयों के लिए कि सदर बाजार जो हमारा है वो भी ऐसा लगे कि जैसे कनॉट प्लेस में हम सब लोग घूम रहे हैं, ऐसी सुविधाओं के साथ पार्किंग हो, चलने की रास्ता अलग से हो, वहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ी हो जो शॉपिंग करके सामान रख के हम आराम से अपनी गाड़ी तक पहुँच जाएं। ऐसी व्यवस्था हम सब लोग चाहते हैं कि गुड़गांव में ऐसी व्यवस्था बने, और वो बने जब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार आए और आपका भाई, आपका बेटा विधायक बने। अब सब के सब जितने वादे आपने हमसे कराए हमने सब निभाए हैं। आपने पूजा में बुलाए तो आए, आपने खाटू की कही तो आए। अब हम आपसे वादा मांगने के लिए आए हैं और आपसे बिल्कुल अपील करने के लिए आए सभी बहनों और भाइयों से, आने वाली 5 तारीख को हमारे लिए नहीं, राष्ट्र के प्रति, हम भी राष्ट्र से प्यार करते हैं। हमारे जीवन में मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ना, सबसे पहले राष्ट्र प्रथम है। इसीलिए आपको राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अब की बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाए और आने वाली 5 तारीख को कमल का बटन दबा के अपने भाई, अपने बेटे को विधायक बनाए। ने मुझे आपके बीच में बीजेपी का उम्मीदवार बना के भेजा है, और जैसा अब सब लोग जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और बहुत लंबा संघर्ष के बाद मुझे ये भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिली है। मेरी आप सबसे विनती है, जो काम आपने मुझे बताए हैं कि मंदिर बनना चाहिए, मैं आपको मंदिर के विषय पे पहले बता देता हूँ। मेरे पिताश्री कार सेवक थे और पटना की जेल में बंद हुए, और पटना की जेल में जब बंद हुए तो उनकी उंगलियों के नखून खींच लिए थे, जो उनसे रक्त पड़ा, आज वो रक्त हमारे काम आया है। देखो आप कितना भव्य राम मंदिर बना है, वो रक्त बेकार नहीं गया। और ऐसा ही मैं आपसे बोलना चाहता हूँ सेक्टर 17 से सभी बहनों से, आपने जिम्मेवारी लगाई खाटू घूम के आना, खाटू आप हो गया है ना, आपने जब भी मंदिर में मुझे बुलाया है, मैं आपके मंदिर में आया हूँ ना, ये भी वादा कर रहा हूँ आप सब लोगों से कि सेक्टर 17C का मंदिर बहुत भव्य बनेगा, बहुत सुंदर बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। बोल श्याम प्यारे की। और जैसा कि आपके RW के प्रेसिडेंट बताया भाई ने कि भाई मेरे यहाँ पर मार्केट बननी चाहिए, रोड क्रॉस करना पड़ता है। मैं ये भी वादा आपसे करता हूँ कि मार्केट भी 100%, जो भी दुकान आपकी जितनी लैंड है उसमें जितनी भी दुकानें बनेगी, मार्केट भी 100% आपकी बनेगी। अब आप मेरे से, मैं जो आपसे मांगने के लिए आया हूँ, आपने जो जो मुझसे कहा, मैंने सब चीज़ की हाँ भरी है ना, और भरी हाँ भरी नहीं, मैं करने वाला हूँ, गारंटी के साथ बोलता हूँ। या तो केंद्र में मोदी जी की गारंटी है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हुंकार मीडिया गुरुग्राम।